हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 25 रुपए का शेयर है। आज बाजार में भयंकर गिरावट थी, यहाँ पर भी थोड़ी सी ही गिरावट आई, आधे % की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। और इस कंपनी के आज नंबर भी आने वाले थे जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो रिजल्ट्स आए हैं इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपए का शेयर है और एक महीने में देखो तो भाई साहब एक झटके में तेज़ी आई ज़रूर थी। 23 रुपए से 27 पे जाने के बाद लगातार ये गिर ही रहा है। और अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो पिछले एक साल में 45% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेज़ी आई थी, पैसा डबल करा था, 15 से 30 पे गया था ये, फिर वापस गिरकर 20 रुपए पर भी आया, फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश करिए, वापस नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 20 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कह सकता हूँ कि देखने को मिल ज़रूर रहा है। देखते हैं यहाँ पर आकर ये अटकता है कि नहीं, जनरली अटकना चाहिए यहाँ पर। और रिजल्ट्स जो आए देखो, बहुत सारी कंपनियों के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर अब इसका ग्राफ देखोगे तो ये लगातार डिक्लाइन वाला शो कर रहा है, कहीं पर एक सपोर्ट नहीं है, बेस नहीं बन रहा है, और जब तक वो नहीं बनता भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि नतीजे की तरफ अगर हम बात करने जाए तो ये जो रिजल्ट्स इनके आए वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। तो इस बार जो इनकी इनकम हुई है वो तकरीबन 54 करोड़ के आसपास की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 52 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 52 करोड़ के आसपास की थी। तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, ठीक है, रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें खर्चे को लेकर तो तकरीबन 52 करोड़ का खर्चा हुआ, जो इससे पहले क्वार्टर में 51 था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 51 करोड़ का ही था। तो खर्चा भी ऑलमोस्ट उतना रहा, लेकिन रेवेन्यू जो थोड़ा सा बढ़ गया उसके चलते ये हुआ है कि इनके मार्जिन थोड़े से बेटर हो गए। यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो इस बार तकरीबन 2 करोड़ 19 लाख के आसपास का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1 करोड़ 24 लाख था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 68 लाख रुपीज़ का था, 1 करोड़ का भी नहीं था। तो यहाँ पर अगर पिछले साल से कंपेयर करो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ग्रोथ यहाँ पर है। मतलब मार्जिन में धीरा सा मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है। लेकिन हमें समझना होगा कि फिर भी अभी भी इनके मार्जिन थोड़े से कम तो है, ठीक है, थोड़े से कम तो है इनके मार्जिन। और दूसरी बात यह है कि वक्रांगी देखो, कंपनी का काम ये है कि भाई साहब ये अपने एटीएम सेटअप करते, वक्रांगी केंद्र होते हैं इनके, जहाँ पर कई सारी सर्विसेज का लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज भी होती है और बाकी कुछ अलग अलग सर्विस, जैसे कि भैया इनको टिकट वगैरह बुक करनी है, बहुत सारी सर्विस होती है यहाँ पर, ठीक है। और जनरली ये वो सारी सर्विसेज लोग जो शहरों में होते हैं वो अपने स्मार्टफोन पे खुद ही कर लेते हैं अपने आप, लेकिन गाँव में छोटे शहरों में एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वक्रांगी केंद्र में जाके लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, जो कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर लोग खुद ही अपने आप से एजुकेट हो जाएंगे तो अगेन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, तो लोगों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ये लोग ऐड करते ही रहेंगे। जैसे कि कोविड के टाइम पे इन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन करना भी शुरू करा था, ठीक है, अपने वक्रांगी केंद्र में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो देखिए तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का ऑल टाइम हाई 500 रुपये का था, और जब गिरावट आई थी तो गिरावट की वजह कॉरपोरेट गवर्नेंस के बहुत ही भयंकर एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर, और एक झटके में ये गिर गया था वहाँ से। इसका मार्केट कैप तकरीबन 2600 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 50-50 का रेशियो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो रिजल्ट्स तो आज इनके आए ही हैं, लेकिन डिविडेंड अभी भी पे नहीं कर, क्योंकि देखो उतना ज़्यादा मतलब बहुत कम था, पिछले साल 5 पैसा पर शेयर का था, ठीक है, वो नाम मात्र का डिविडेंड था। इस साल देखते हैं कि पे करते हैं, क्योंकि सितंबर और अगस्त में ही जनरली ये लोग पे करते हैं। और वैल्यूएशन के भी हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई साहब अदानी से भी ज़्यादा महंगा है ये। देखिए नंबर्स भले ही इनके पिछले क्वार्टरों के मुकाबले आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो फिर वो उतना सस्ता नहीं लगेगा। इतने हाई पे तो अदानी का भी ट्रेड नहीं कर रहा है शेयर, जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनका भी शेयर ट्रेड नहीं करता है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ आया है, लेकिन वैसा वाला ग्रोथ नहीं है जितना रेवेन्यू में होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो उसमें ग्रोथ है, क्योंकि सितंबर में से 42 लाख का ही प्रॉफिट था, फिर 1.24 करोड़ का रहा, और अभी तकरीबन 2.20 करोड़ का रहा है, 20 मतलब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का रहा है। जबकि रेवेन्यू जो था वो सितंबर में 52 करोड़ का था, फिर भी दिसंबर में भी 52 करोड़ ही रहा, अभी 54 करोड़ हुआ है।
तो थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इनके मार्जिन और बेहतर हो, ताकि जब रेवेन्यू बढ़े तो मार्जिन अच्छे होने की वजह से प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो। लेकिन देखिए बाज़ार अभी अच्छे मूड में नहीं है, और ऐसे अच्छे मूड जब नहीं होते हैं तो जो कंपनियां हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है उनकी पिटाई को कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 42.60% की है, और प्रमोटर की तकरीबन 3.30% का स्टेक गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 6.29% की होल्डिंग है। एफआईएस 3.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 48.05% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में 30.11%, और अदर पार्टी 17.94% पर है। और यहाँ पर एफआईएस भी लगातार बेच रहे हैं। अगर आप देखो तो भाई साहब 7.67 से लगातार ये बेच रहे हैं हर क्वार्टर में। तो देखिए वक्रांगी डेफिनेटली कंपनी मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कतें से गुजर सकती है ये, और यही वजह है कि नंबर्स भले ही थोड़े बहुत ही बेटर क्यों ना हो, लेकिन वैल्यूएशन इसका अभी भी काफ़ी महंगा है। और मार्केट के बुरे हालातों में मुझे लगता है कि इनका टिकना मुश्किल है। अगर इसका शेयर 20 रुपये के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 24-25 का तो नहीं। और ऐसा नहीं है कि जब गिर रहा है तब मैं बात करूँगा। चैनल को रेगुलर फॉलो कर, जब मतलब जब करे तो जब ये तेज़ी आई थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा नहीं दीजिए, और जो सपोर्ट यहाँ पर है वो 20 रुपये के आसपास है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।